हेलो। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। मास आ गए आप? जी सर। ओके, दोबारा शेयर कर रहा हूँ। जी, स्लाइड नजर आई? ओके, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। जी। बच्चों, स्लाइड नजर आ रही है? सेम स्लाइड है जहां से हमने अभी डिस्कनेक्ट हुए थे। यस सर। ओके, कोई क्वेश्चन है? पूछिए, या आगे चलें? ठीक है, चलिए इसको आप ग्राउंड यहां पर भी लेकर इसको खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। ये मैं होमवर्क दे सकता हूँ। देखिए जरा, सही कह रहा हूँ? चेक करें। जी बच्चों, देखिएगा। भाई, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, आ रही दिख रहा। देखिए, इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। एक, दो, तीन और ये चार, चार नोड का सर्किट है। एक रेफरेंस लेना है। ठीक है। और वो कह रहा है कि वोल्टेज निकाल दो अक्रॉस ईच करंट सोर्स। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं रेफरेंस यहाँ ले लूँ तो यहाँ जीरो हो जाएगा। ये पूरी एक ही नोड है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1, V2, या चले मैं लिख के बता देता हूँ, ये फिर आपको वक्त दूंगा। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ रेफरेंस ले लिया। तो ये जगह क्या हो गई, पहला नोड। ये जगह दूसरा नोड, और ये जगह तीसरा नोड। यहां तक बताएं, सही है? ठीक है। जी सर। अब बताएं, सॉल्व तो कर सकते हैं ना। V1 की क्वेश्चन बनाई, फिर V2 की बनाई, फिर V3 की बनाई। आफ्टर कैलकुलेटर में रखेंगे तो तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी। यहां तक सही है? यस सर। अब मुझे बताएं, उसने कहा है कि करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज निकालो, तो इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा? बताएं, क्या वोल्टेज होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर जो यहां वी हो वन और जो यहां हो, है ना। यस सर, V1 - 0। बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा V1 - 0। तो यानी जो निकाला आंसर वही आंसर हो गया ना। और इस पर यस क्या सर। होगा, V7 एम्पियर पे आप कहेंगे जो इसके क्रॉस हो, तो इसके क्रॉस क्या, V3 है। और ये रेफरेंस है, ये भी सॉल्व हो गया। छोड़ दूं ना होमवर्क? बताइए। यस सर। अच्छा, एक काम और। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्राउंड यहां ले लेते हैं। चले, यहाँ रेफरेंस ले लेते हैं, सही है। यहाँ क्या हो गया, V1। यहाँ क्या हो गया, V2। और नीचे क्या हो गया, V3। अब अगर मैं आपसे बोलूं V3 एम्पियर के क्रॉस क्या होगा, तो आप कहेंगे V1 - V3। यही कहेंगे ना। जी सर। जी सर। तो यार, ये इसमें ना गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, ग्राफिक में, टैबलेट में इसके। ओके, एक मिनट, अभी जरा यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें प्रॉब्लम हुई हुई है। तो कहने का मकसद ये कि कितना हो जाएगा, V2 - V3, 7 एम्पियर, V2 - V3। तो मेरा ख्याल है आप दोनों तरीकों से सॉल्व करें इसको। ये होमवर्क है, आप दोनों करें, नीचे ग्राउंड लें और ऊपर यहाँ मैंने बताया वहां पर भी लें। दोनों से आंसर आपका सेम आएगा, जो ये आपको इसमें आंसर दिया हुआ है। ठीक है। जी सर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट। जी, इसमें कह रहा है I0 निकालो सर्किट में। तो जरा करें, थोड़ा सा ट्राई करें आप लोग भी, कैसे होगा।
जी। स्टेप 1 कितनी नोड्स हैं? 4 सर। 4 नोड्स हैं। 1 2 3 बिल्कुल सही, 4, 4 नोड्स। स्टेप 2 रेफरेंस नहीं दिया हुआ ना, कहाँ लूं? लेने को कहीं भी ले सकते हो, तो हम जरा नीचे ही ले लेते हैं, ठीक है ना। आप सेंटर में या इधर भी लेके चेक कर लीजिएगा। और बाकी का नाम रख लेते हैं हम, क्या नाम रखें? कुछ भी नहीं है तो V1 V2 V3 जैसे हम लेते हैं हमेशा, ये हमने ले लिए। सही है। तो सबसे पहले अगर V1 की बात करूं, मैं V1 की क्वेश्चन बनाऊं, तो V1 की हेडिंग दे दी मैंने, V1 अपॉन 8, एक जाता हुआ करंट, और V1 माइनस V3 अपॉन 1, ये भी जाता हुआ करंट और ये भी जाता हुआ, लेकिन ये नोन है, इक्वल टू 0। अब एलसीएम 8 है, मल्टीप्लाई करें V1 प्लस 8 V1 माइनस माइनस 8 V3 प्लस 32 इक्वल 0। ये कितना हो गया? 8 और 1 9 V1 माइनस 8 V3, और ये दो लेके जाऊंगा माइनस 32, क्योंकि कॉन्स्ट ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी ना कैलकुलेटर में डालने के लिए, कैलकुलेटर में स्टैंडर्ड फॉर्म जाती है जी। पहली क्वेश्चन तैयार। अब V2 की क्वेश्चन की बात करें अगर हम, V2 की, तो V2 की बताएं क्या होगी? V2 पॉइंट, यार ये क्या इशू है इसमें, फिर वही मसला। ओके, V2 अपॉन 2, ये जाता हुआ करंट हो गया, इस पे एक ही अननोन है, ये दोनों नोन, ये भी जाता हुआ है और ये आता हुआ है, तो क्या लिखूंगा? प्लस 2I0, ये जाता हुआ और ये आता हुआ। यहां तक बताएं भाई, आवाज आ रही है मेरी? रिस्पॉन्स करिए। जी जी सर। यस सर, आवाज आ रही है। आ रही है आवाज। अब देखो ये एक नया आ गया ना, I0। I0 की कहानी हम यही कर लेते हैं V3 पे जाने से पहले। ये डिपेंडेंट सोर्स है, तो ये है करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ये करंट कहीं दिया होगा I0 सर्किट में, कहाँ है? यस सर, 8 ओम पर रजिस्टर के पास। बिल्कुल सही है। तो इस पे अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, तो ये I0 कहाँ से आ रहा है? आप कहेंगे सर ये आ रहा है V1 से। अब मैं कहूंगा ये कहाँ जा रहा है? आप कहेंगे सर रेफरेंस यानी 0। तो ये मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूं? V2 अपॉन 2 प्लस 2 टाइम्स I0 की इक्वेशन। I0 की इक्वेशन क्या निकाली अभी हमने? V1 अपॉन 8, 4, ये कैंसिल हुआ, 4 आया, इसका एलसीएम 4 ही हो गया, तो ये आ गया 2V2 प्लस V1 2V2 और प्लस प्लस V। V1 इक्वल 16। यस सर। V1 प्लस 2V2 इक्वल 16, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन नंबर 2। अगर तीसरी क्वेश्चन भी चाहिए, क्योंकि वेरिएबल 3 हो गए ना, V1 V2 V3, सही है ना। तो V3 की क्वेश्चन बना लेते हैं। V3 से भी 3 रास्ते हैं, 2 अननोन है, तो पहले अननोन ले लेते हैं, V3 अपॉन 4 एक, फिर V3 माइनस V1 अपॉन 1, और ये आता हुआ 2 टाइम्स I0। अब I0 ऑलरेडी हम पता है V1 अपॉन 8 है ना, ये मैंने लिख दिया। सर V1 अपॉन 4। क्या चीज? V1 अपॉन 4 क्या चीज? I0 तो V1 अपॉन 8 है ना। बट सर 2 भी तो आएगा ना साथ में। कैंसिल आउट कर दिया ना यार। जी सर। अब एलसीएम 4 हो गया, क्या आया? V3 4V3 माइनस 4V1 इक्वल V1, सही है। हाँ, ये सब उधर ले जाता हूँ, तो ये हो गया क्यों 5V1 नहीं, इसके दो से फिर बीते थे, ये नहीं माइनस बीते थे। 5V3। बीते नहीं भाई मेरी बात। माइक बंद करिए बच्चों, डिस्टरबेंस हो रही है। इक्वल टू सर म्यूट कर V1, दो। फिर सारे हो जाएंगे ना यार सब, फिर वो, मैं चाह रहा हूँ आप लोग इंटरेक्ट भी कर लें। ये 4 यहाँ चला गया 5V1, और ये 4 1 5 माइनस में आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई
जी सब्स्टिट्यूट करिए। V1 V2 V3 जी V1 कितना है जी कोई बताएगा? सर -32। -32 वोल्ट्स और ये 24 है Yes, sir. 24. और ये भी -32 है। Yes, ये sir. आया है -32. ओके और हमें फाइंड आउट क्या करना था आई नॉट वो इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है V1/8 का ना हो गया सॉल्व। V1 निकाल चुके ना आप आ गया जी यहाँ तक क्लियर। जी बच्चों कोई सवाल है? बताइए। नहीं सर, क्लियर। ओके आगे चलें। तो आगे चलें रब कर दूं ये जी सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ये मैं क्लियर कर रहा हूँ ड्राइंग ये हम आगे चल रहे हैं। अच्छा जी हम बताइए आई थिंक ये होमवर्क दे सकता हूँ मुश्किल नहीं है। तो ये आप होमवर्क कर लीजिएगा और बस ये 2 क्वेश्चन्स हैं तो इनमें से आई थिंक ये भी पहले जैसा लग रहा है मुझे, जैसे ये किया था हमने। ऐसे ही है ना? बल्कि ये तो सेम ही लग रहा है 132 532 नहीं चीज़ें डिफरेंट है लेकिन बाकी सब कुछ सेम है ना? Yes, sir. ये भी आप खुद करिएगा, ये है बस ये एक करवा लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद फिर एक नया टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह फिर हम क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों? जल्दी से स्टेप 1 हमारे श्योर पास सर। नोट्स कितनी है मैं खुद बताता हूँ 1 2 3 4 4 नोट्स हैं। ठीक है? रेफरेंस है नीचे Yes, ले sir. लिया। नॉर्मली अगर अगर फॉर एग्जांपल रेफरेंस आपको नहीं समझ आया तो नीचे लेने बस हमेशा जैसे वो क्योंकि आसान भी होता है समझ में आ जाता है जरा नीचे लेना रेफरेंस है ना। तो ये हमारे पास 3 Yes, sir. वैल्यूज आ गई। तो V1 में से हमारे पास 3 रास्ते हैं। तो वही हम करते हैं कि V1 माइनस V2 अपॉन 3 आ गया प्लस V1 माइनस V3 अपॉन 5 आ गया। ठीक है जी V1 माइनस V2 अपॉन 3 V1 माइनस V3 अपॉन 5 और ये आने वाला करंट हो गया तो ये कितना हो गया पॉइंट ओ हो 1 मिनट बच्चों की गलती हो गई। हम्म गलती हो गई क्या गलती हुई कोई बताएगा क्या गलती हुई? जी बच्चों कोई बताएगा? बताइए। Sir, reference node नहीं ली. रेफरेंस नोट तो बेटा ली भी तो है। ठीक है भाईजान। जी जज करें कौन बताएगा? चलिए जी बच्चों कौन बताएगा? चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने आप लोगों को एक बात कही थी भाई आवाज आ रही मास जल्दी से बताओ क्लियर आ रही आवाज? जी जी सर, आ जी रही जी सर, आ रही। आ मैंने रही आप है लोगों को बस। बताया था कि कोई भी डमी वेरिएबल ऐसा नहीं लेंगे जो ऑलरेडी मौजूद हो। कोई डमी वेरिएबल ऐसा नहीं लेंगे जो ऑलरेडी मौजूद हो है ना? जी सर जी। Yes, sir. तो एक काम करता हूँ ये क्लियर कर रहा हूँ मीटिंग दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। रेफरेंस हमने यहाँ ले लिया और V1 V3 है तो इसका नाम अब हम रखेंगे VA इसका नाम रखेंगे VB और इसका नाम रखेंगे VC यहाँ तक सही है? जी सर।
अब वीए का इक्वेशन कैसे बनेगी? वीए माइनस वीबी अपॉन 3 प्लस वीए माइनस वीसी अपॉन 5, और ये आता हुआ है तो 0.02 V1। हाँ, देखा, 1 आ गया। अब बताओ ये V1 कहीं दिया होगा, कहाँ दिया है? जी बच्चों, कहाँ दिया हुआ सर है 2 V1? ओम की ब्रांच सर 2 ओम की ब्रांच पर। हाँ, लेकिन अब ये वोल्टेज है ना, इसलिए ब्रांच का वर्ड करंट के लिए इस्तेमाल होता है। आप ये कह सकते हैं 2 ओम के ब्रांच में अगर कहना है तो 2 ओम के अक्रॉस। V1 कहाँ दिया है? 2 ओम के अक्रॉस। बिल्कुल सही। तो अब मुझे बताएं, जो V1 है ये तो वोल्टेज है, तो ये दो पोटेंशियल्स का डिफरेंस है जो इनके नोड्स हैं, है ना? एग्री करते हैं? तो दो नोड्स कौन सी हैं? एक है VB और एक है VC। तो बताइए कौन सी बड़ी है? जिस तरफ प्लस है, जिस तरफ कौन सा साइन है? प्लस का। तो हम इसको V1 की क्वेश्चन क्या होगी? VC माइनस VB। क्या ख्याल है आप लोगों का? ये बात समझ में आई? बच्चों बोलो, जी सर। जी ये सर। समझ जी में सर। आया? जी सर। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं V3 किसके बराबर होगा, तो आप क्या बताएंगे? VC माइनस VA। बिल्कुल सही, VC माइनस VA। ये लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, बच्चे जल्दी में गलती पता है क्या करते हैं? वो पता है क्या करेंगे? आप अब आप लोगों में से भी बहुत सारे कर देंगे। वो लिख देंगे VC माइनस VB पॉइंट 2, क्योंकि ये रट्टा लग गया ना ये करने का काम। बच्चों ये तो करंट था, ये जो चीज है ये तो करंट बन गई ना। आप वोल्टेज की बात कर रहे हो, तो ये डिवाइड बाय 2 क्यों करोगे? ओम्स का थोड़ी लगा रहे हो। आई बात समझ में? जी जी सर। तो ये वोल्टेजेस हैं, ये डिवाइड नहीं कर देना, वो करंट होता है। अब यहां पर V1 की जगह पर मुझे क्या रखना चाहिए? ये रखना चाहिए। दोबारा लिख लेते हैं, VA माई VB अपॉन 3, VA VC अपॉन 5, और 0.02 की जगह मैं लिख देता हूँ 2/100, 2/100 इंटू VC माइनस VB, ये। और 2/100 को हम लिख देते हैं 1/50। जी, यहां तक बताएं, बात समझ में आई? जी सर। ओके। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी बड़ी है, तो इसलिए मैं जरा रुक रहा हूँ, ये आप खुद करें। इक्वेशन नंबर 1 मैं ये दे रहा हूँ, क्योंकि लेकिन 3 वेरिएबल बन गए, A, B और C। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, VB की तरफ। VB से 3 रास्ते हैं, 2 अननोन 1 नोन। तो हम बनाते हैं, क्या आएगा? VP माइनस VA अपॉन 3 प्लस, फिर है VB माइनस VC अपॉन 2, दो जाने वाले और ये एक आने वाला। 10 वोल्ट, यार ये 10 वोल्ट आई थिंक गलत लिखा हुआ है, ये 10 एम्पियर होना चाहिए, क्योंकि इसका यूनिट तो वोल्ट हो ही नहीं सकता ना, 10 एम्पियर। ये आई थिंक बुक की गलती है। ओके, 10 एम्पियर। यहां तक क्लियर? तो इसको भी छोड़ रहा हूँ, जी क्योंकि सर। सिंपल इक्वेशन सिंपलीफाई आप करिएगा। इसका एलसीएम है 6, वो कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरी क्वेश्चन क्या होगी? VC। कितने रास्ते हैं? 3, 2 अननोन 1 नोन। तो क्या क्या होगा? C माइनस A अपॉन 5। दूसरा क्या होगा? C माइनस B अपॉन 2। और ये आता हुआ करंट है, ये पूरा करंट है, ये पूरी चीज क्या है? करंट। ये पूरी चीज हमारे पास करंट है। क्या हो गया? 0.2 अपॉन, सॉरी 0.2 V3। सही। और इसको आपने ऐसे कर लिया 5। ओके। अब V3 की इक्वेशन भी हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दोबारा लिखते हैं VC माइनस VB अपॉन 5 प्लस VC माइनस VB अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? V3 अपॉन 5 है, और V3 क्या है? VC माइनस VA, ये है, अपॉन 5, अपॉन 5। ये आ गई इक्वेशन बच्चों, ये आपकी तीसरी क्वेश्चन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है।
अब आपने इस इक्वेशन को, इसमें 3 वेरिएबल है एबीसी, इसमें भी 3 वेरिएबल है एबीसी, इसमें भी 3 वेरिएबल एबीसी। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है, एलसीएम वगैरह लेना। जैसे इसका एलसीएम होगा 10 हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम लेकर 3 प्रॉपर इक्वेशंस बनेंगी, कैलकुलेटर में रखा जाएगा, तो आपके पास तीनों आंसर आ जाएंगे, वीएबी, वीबीबी और वीसीबी। और आखिर में आपको जो चीज निकालनी है वो क्या निकालना है, आई2। क्या निकालना है बच्चों, आई2। और आई2 ये रहा, यहां से गुजर रहा है 5 ओम से, यहां से गुजर रहा है ना। जी सर। तो आई2 पर ओम्स लगा लें। आप कहां से आ रहा है, आप कहेंगे वीसी, कहां को जा रहा है, आप कहेंगे वीए, वीसी माइनस वीए अपॉन 5। तो जब आपने नोडल लगाकर एबीसी निकाल लिया, तो यहां से आप इसका करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दैट्स इट, हो गया सॉल्व। ओके जी बताइए, कोई इशू? नहीं सर, क्लियर। चले तो ये मैंने प्रैक्टिस करवाई है बच्चों। अच्छा, लेक्चर मैंने आई थिंक आपको कल भेज दिया था, ठीक है। वैसे भी बैक प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो विलियम हाइट के और उसके अलेक्जेंडर के, लेकिन फिलहाल आप लेक्चर वाले ही कर लें, क्योंकि अभी आप कंप्लीट जो है ना वो नहीं कर पाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तक ओके रखते सर। हैं, बाकी रिकॉर्डिंग मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। कोई और सवाल? नहीं नो सर। सर। चले बस, फिर इंशाल्लाह क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। वापस